आपने पढ़ा होगा, क्या कहता है बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पता है क्या, याद है क्या किसी को? सर मेरे को याद है बताओ बताओ। सर कि वाटर पे उतना ही अपवर्ड फोर्स लगेगा जितना वो वाटर डिस्प्लेस करेगा। जितना वाटर किसी भी बॉडी के ऊपर उतना फोर्स लगेगा, बायोवेंट फोर्स, जितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर। हाँ सर, वेट के बराबर। यही है ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेटा, कि हाँ जो बॉडी, कोई भी बॉडी के ऊपर अपवर्ड फोर्स बायोवेंट फोर्स इतना लगता है जितना वाटर वो डिस्प्लेस करता है, मतलब इमर्स पार्ट की वजह से जितना वाटर डिस्प्लेस होता है उतना ही बायोवेंट फोर्स, उस पानी के वेट के बराबर बायोवेंट फोर्स लगता है। यही पढ़ा है ना हमने। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा बायोवेंट फोर्स के बारे में, देखना बहुत बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीका है ये बताने का, ठीक है? देखो अब जैसे मान लो कि मैंने बोला कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने एक लिक्विड भरा है, या फिर मान लो पानी भरा हुआ है मैंने, ठीक है? ये जो डॉटेड लाइन है इस लेवल तक मैंने पानी भरा हुआ है, ठीक है? समझना बेटा ध्यान से, और सब लोग यही रहना, सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ठीक है? अब ये पानी है यहाँ पर, ठीक है? अब अगर मैं इस पानी के अंदर एक गोला कंसिडर कर लूं, गोला मतलब एक स्फीयर, एक ये पानी का ही गोला है, ये जो गोला है बेटा ये किसका गोला है, पानी का गोला है, ठीक है? ये पानी का गोला मैंने कंसिडर किया, इसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूँ v है, और ये जो पानी की डेंसिटी है जो ये रो l है, मतलब रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये लिखा मैंने, और वॉल्यूम मैंने लिखा v। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताओ? सर ये वॉल्यूम पूरे कंटेनर का है? इसका स्फीयर का, ओके सर। ये जो स्फीयर मैंने कंसिडर किया है बस उसका वॉल्यूम लिया मैंने, ये उसका सेंटर है, इस स्फीयर का सेंटर है, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि मान लो कि तुम अपने घर में तुमने क्या करा, एक बाल्टी में पानी भर दिया और तुम उस बाल्टी को देख रहे हो, क्या तुम्हें कोई एक स्फीयर ऐसा दिखता है? नो सर। अगर तुमने बाल्टी में पानी भर के थोड़ी देर के छोड़ दिया तो ये पूरा स्थिर हो जाता है, बिल्कुल यस सर। रेस्ट पर है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो अगर मैं ये वाला स्फीयर कंसीडर करूं तो मैं कह सकता हूं ना कि ये जो स्फीयर है इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। बोलो। यस सर। मैंने क्या किया कि मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया पानी के अंदर, इमेजिनरी स्फीयर, एक्चुअल में ये जो है बेटा ऐसी कोई बाउंड्री है नहीं, बस मैंने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया बस, एक नॉर्मली, ठीक है? ये समझाने के लिए, ठीक है, समझाने का एक तरीका है ये, कि मैंने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया। अब एक बात बताओ कि इस स्फीयर के ऊपर बेटा देखो ये जो स्फीयर है ये पानी है, तो ये जो बीच में मैंने कंसीडर किया इसके ऊपर ग्रेविटी तो लग ही रही होगी, क्या इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी बेटा? हाँ सर। क्या नहीं लग रही होगी? पूरे पानी के ऊपर भी लग रही होगी, पर मैं बस ये पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ ना अभी, तो मैं बस इस छोटे से स्फीयर की बात कर रहा हूँ। यस सर लग रही है। लग रही है, कितनी लग रही होगी, mg लग रही होगी मान लो, यस सर। mg लग रही होगी, या फिर मैं इसे कह देता हूँ कि ये लग रही होगी रो एल वी जी, ये इतनी लग रही होगी, क्योंकि इस पानी की डेंसिटी है रो, इसका वॉल्यूम मैंने v माना था, तो रो इंटू वी मास हो गया, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो रो एल वी जी इतना फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर नीचे की तरफ। बोलो, फिर तुम बोल नहीं रहे यार, लग रहा होगा ना, इतना फोर्स लग रहा होगा। अब एक चीज बताओ मुझे कि जब इसके ऊपर नीचे की तरफ रोयल वीजी फोर्स लग रहा है, तो ये वाला जो स्फीयर है बेटा ये नीचे जा रहा है क्या? नो सर। बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा, सर नेट घूम फोर्स भी नहीं इक्वल रहा होगा ये, ना? क्या कह रहे हो? सर नेट फोर्स इक्वल है, इस वजह से नहीं जा रहा नीचे। नहीं, ये इसलिए नीचे नहीं जा रहा क्योंकि इस स्फीयर के ऊपर नेट फोर्स 0 है, ना ही ये स्फीयर, ना ही कोई पानी का स्फीयर घूम रहा होता है पानी में, अगर हम देख रहे होते हैं तो ना ही कोई स्फीयर घूम रहा होता है, ना ही वो नीचे जा रहा होता है, ना ही वो ऊपर आ रहा होता है, वो यहीं पर रहता है। ओके सर। वी हाइट है, क्या? वी क्या है इसमें? वी वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम है इसका, इस स्फीयर का वॉल्यूम। सर इस पे वो डेप्थ नहीं लेंगे, कितने डेप्थ में? नहीं नहीं, डेप्थ की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी बस नॉर्मल बात कर रहे हैं कि मैंने एक बकेट ले लिया, उसके अंदर पानी भर दिया मैंने जिसकी डेंसिटी रोएल है, और फिर मैंने बोला कि
एक स्फीयर कंसिडर करके उसका वॉल्यूम मैंने v मान लिया, और फिर मैंने देखा कि यार अगर ये स्फीयर है तो इसके ऊपर ग्रेविटी तो भैया पक्का लग रही होगी। यहाँ पर तो कोई अपने पास ऐसा कुछ है नहीं कि ग्रेविटी हो सकता है कभी कभी ना लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ग्रेविटी तो हमेशा लगेगी। तो ये जो ग्रेविटी लग रही है कितनी लग रही है, रो एल वी जी लग रही है। अब मैंने बोला कि यार ये स्फीयर ना नीचे जा रहा है ना घूम रहा है, तो मतलब इस स्फीयर के ऊपर एक फोर्स भी होगा ऊपर की तरफ। बोलो, इस हाँ स्फीयर के सर। ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स भी होगा, और वो जो फोर्स होगा वो कौन लगा रहा होगा, लिक्विड। जो सराउंडिंग लिक्विड है वो लगा रहा होगा। सर एक और बार क्या दोबारा ये, बताना। मैंने बोला कि बेटा ये जो स्फीयर मैंने कंसिडर किया है इसके ऊपर ग्रेविटी तो ये लग रहा है, इसके खुद के वजन की वजह से ग्रेविटी तो लग रही है इसके ऊपर। और यस सर। मैंने बोला कि इस स्फीयर की वजह से, इस स्फीयर के ऊपर नेट फोर्स है नीचे की तरफ, नेट फोर्स नीचे की तरफ नहीं है, नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि ये ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है ना साइड में जा रहा है ना घूम रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो मैंने बोला कि यार ये वाला जो स्फीयर है इसके उस स्फीयर के ऊपर एक ऊपर की तरफ भी फोर्स होना चाहिए, यस सर। तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। और ये कितना होगा, रो एल वी जी ही होगा। यस सर। बहुत शानदार, रो एल वी जी ही होगा ये। अच्छा, अब एक बात बताओ कि ये जो ऊपर वाला फोर्स है बेटा, ये ऊपर वाला फोर्स कौन लगा रहा है, ऊपर वाला फोर्स कौन लगा रहा है, सराउंडिंग सर लिक्विड। लिक्विड। तो हाँ लिक्विड जो लगा जो लिक्विड इस स्फीयर को सराउंड कर रही है वो लिक्विड लगा रही है क्या, रो एल वी जी। हाँ सर। तो यस ये जो सर। रो एल वी जी जो यस फोर्स सर। है ना बेटा, इसे हम कहते हैं बायएंड फोर्स, एफ बी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बायएंड फोर्स। कौन लगाता है बायएंड फोर्स, जो सराउंडिंग लिक्विड होता है वो लगाता है। और किस वजह से लगता है ये, तो ये लगता है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर का डिफरेंस है उसकी वजह से ये लग रहा है, तो इसे हम कहते हैं बायएंड फोर्स। हाँ, प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना इसमें तो। प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ का मतलब तुम, हाँ ये कह सकते हो तुम कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो कम लग रहा होगा, नीचे की तरफ से जो फोर्स लग रहा होगा वो ज्यादा लग रहा होगा, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। यस सर। ठीक है, ये तो ऐसे ऐसे अगर हम बात करें तो देखो, ये जो स्फीयर है इसके ऊपर रोयल वीजी लगा कौन रहा है बेटा, ये आसपास का फ्लूइड लगा रहा है, जो आसपास की फ्लूइड है वो लगा रही है। बोलो, यस सर। यस सर। ठीक है, ये चीज हमने कह दी कि रोयल वीजी, ये सारी चीजें ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटा कि ये वाला जो स्फीयर है ना इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ, जो मैंने स्फीयर बनाया उसे मैं क्या कर रहा हूँ अब, बाहर निकाल रहा हूँ। किसके बाहर निकाल रहा हूँ बेटा, इस कंटेनर के बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, इस कंटेनर के बाहर निकाल रहा हूं, देखना ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इस कंटेनर के बाहर वो वाला जो स्फीयर था, ये जो पानी का स्फीयर है इसे मैंने बाहर निकाल दिया। और अब मैं कह रहा हूं बेटा कि मैं किसी और मटेरियल का मैंने वो कर लिया, किसी दूसरे मटेरियल का यहाँ पर एक स्फीयर डाल दिया, किसी भी दूसरे मटेरियल का, मुझे नहीं पता कि कौन से मटेरियल का है ये। ठीक है, और इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, जहां पर ग्रेविटी लगती है, जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जहां पर लग रही होगी, वो पॉइंट मैं कहता हूँ यहाँ है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है। मान लो कि मैंने इसे ऐसा बनाया कि इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर नहीं है, इस स्फीयर के सेंटर पर नहीं है, इस जगह पर है। सर ऐसा क्यों होएगा? ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है। नहीं, देखो, अगर तुम कोई ऐसा मटेरियल, जैसे मान लो कि तुमने ये जो स्फीयर बनाई ये किसी दो मटेरियल से मिला के बना दिया, दो मटेरियल ले लिए तुमने और उनसे पिघला के तुमने बना दिया। हाँ सर, जब हो सकता है। हाँ, तब हो सकता है, वही कह रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ। दो अलग अलग तरह के मटेरियल से बना दिया मैंने स्फीयर, और इसे मैंने यहाँ रख दिया। और ये जो स्फीयर है बेटा, इसकी डेंसिटी मैं कह देता हूँ कि रो है। कितनी डेंसिटी कह रहा हूँ मैं इस स्फीयर की, रो कह रहा हूँ, रो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि जो आसपास का पानी है इसे थोड़ी पता है कि ये पानी का स्फीयर है या लोहे का स्फीयर है या कॉपर का स्फीयर है या किसी और मटेरियल का स्फीयर है। इधर वाला जो मटेरियल है इसे तो, जो आसपास का जो पानी है उसे तो नहीं पता, वो तो पहले जैसे फोर्स लगा था वैसे ही अभी भी लगाएगा। बोलो,
सर रिपीट करना। मैंने बोला कि देखो इसके ऊपर जो ऊपर की तरफ जो बायरेंट फोर्स लग रहा था, ये लगा कौन रहा था बेटा? आसपास का पानी, जो सराउंडिंग वाटर है, जो सराउंडिंग फ्लूइड है, वो लगा रहा था ना इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स। यस सर। वो कितना लगा रहा था? रो ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी। तो अभी भी जो जो लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, वो कौन है? सराउंडिंग वाटर ही तो है। तो सराउंडिंग वाटर को थोड़ी पता है कि यहाँ पर पानी है कि क्या है। वो तो पहले जितना फोर्स लगा रहा था उतना ही फोर्स लगाएगा, और जितना पहले लगा रहा था उतना ही फोर्स लगाएगा। यस सर। तो वो जो फोर्स लगाएगा वो कितना होगा? देखो इस तरफ जो फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, वो कितना होगा बेटा? बताओ मुझे। पहले जितना लग रहा था उतना ही लगेगा क्या? रो टू, हाँ सर। रो ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी। अब चूंकि मैंने ये जो मटेरियल लिया, 1 मिनट सुन लो बेटा, फिर पूछ लेना सवाल जो भी मर्जी होगी, ठीक है? अब ये जो स्फीयर लिया बेटा मैंने, इस स्फीयर के ऊपर यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो इस जगह पे लग रही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि सेंटर ऑफ मास जो है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है? ये जो पॉइंट है ये क्या है? सेंटर ऑफ मास है। किसका? इस स्फीयर का। तो इसके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है वो इधर लग रही है, वो कितनी लग रही है बताओ? इसकी डेंसिटी कितनी है? तो वॉल्यूम तो वी ही है पहले जितना ही, तो जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? रो वी जी। बोलो, कोई परेशानी है यहाँ तक किसी को? है तो बताओ। सर जो ऊपर लग रही है वो भी तो सेंटर में ही लगेगी। वो सेंटर में क्यों नहीं लगेगी ये बताओ मुझे। सर मैंने ऐसे तो क्या बोला? सुनो मेरी बात सुनो। क्या? स्फीयर घूमने नहीं लग जाएगा फिर? हाँ घूमने लग जाएगा। ये तो मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ कि बायरेंट फोर्स जो होता है वो कैसा होता है। देखो यहाँ पर जो तुमने स्फीयर लिया बेटा, ये पानी का स्फीयर था। जो बाहर की लिक्विड थी वो इस जगह पर मतलब यहाँ पर जो भी रखा था उसके ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही थी, रो एल वी जी, और नीचे की तरफ इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही थी इतनी ही। फिर हमने ये स्फीयर हटा दिया और फिर इसके जगह पे ये वाला स्फीयर रख लिया। तो बाहर वाला जो पानी है उसे क्या पता कि यहाँ पर कौन है क्या है? वो तो पहले जैसे जो भी हो रहा था, पहले जैसी सिचुएशन थी आउटसाइड, जो सराउंडिंग वाटर है, जो सराउंडिंग फ्लूइड है, उसके लिए पहले जैसी सिचुएशन थी वैसी ही सिचुएशन अभी भी है। कुछ बदला है क्या बाहर वाले पानी में? बताओ, जो सराउंडिंग वाटर है उसमें कुछ बदला है क्या? बोलो। सर हाँ ये जो हमने सेकंड वाला जो लिया है ना, इस पे जो ग्रेविटी है वो रो एल वी जी होगी या फिर रो वी जी? रो वी जी होगी ना बेटा, कि ग्रेविटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉडी के मास के ऊपर ना। और बॉडी का मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बॉडी की डेंसिटी के ऊपर। यस सर सर। आपने इसको सेंटर क्यों चेंज करा? मैंने सेंटर इसलिए चेंज करा है क्योंकि मैं तुम्हें समझा पाऊं कि जो बायोवेंट फोर्स होता है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर नहीं लगता है। वो जो पानी जो है ना उसके सेंटर ऑफ मास पर लगता है। जिस पानी को तुमने हटाया, जिस पानी के जगह पे तुमने बॉडी को रखा है, उस पानी के सेंटर ऑफ मास पे लगता है। ये समझाने के लिए मैंने ये वाली चीज बताई थी। सर तो फिर ये तो घूमना चाहिए ना इस लिक्विड को? बिल्कुल तो घूमेगा, 100% घूमेगा। सर पर ये ना एक जगह शायद इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे। क्यों? कैसे? सर ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है, ये जब थोड़ा सा क्लॉकवाइज घूमेगा तब वो लाइन में आ जाएगा ना एकदम, उसकी सेंटर और वो आ जाएगा, लेकिन वेलोसिटी की वजह से तो फिर ये और घूमेगा ना बेटा। हाँ मतलब फिर सर वो एंटी ये यूं क्लॉकवाइज। रहेगा, ये अगर ऐसा है ना तो यूं 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 होता रहेगा। हाँ सर वो हार्मोनिक मोशन में आ जाएगा। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा होता रहेगा। तो सर ये इक्विलिब्रियम में कभी नहीं आएगा? नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा ना बेटा, क्योंकि देखो ये वाली डेंसिटी अलग है, ये वाली डेंसिटी अलग है, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वही अलग है। तुम अगर थोड़ी देर के लिए ये कह दो कि ये वाली डेंसिटी और ये वाली डेंसिटी भी अगर इक्वल कर दोगे ना, तब भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स तो बराबर हो जाएगा, लेकिन नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। टॉर्क क्या होता है? रोटेटिंग इफेक्ट होता है किसी भी फोर्स का, तो इसका रोटेटिंग इफेक्ट जो है वो तो रहेगा ही हमेशा। तुम ऐसे सोचो कि एक बॉल ले लो, मेरी बात सुनो, एक बॉल ले लो तुम, और एक आदमी जो उसमें एक बीच में रस्सी बांध दो, एक बिल्कुल बीच में रस्सी बांध दो, एक साइड में रस्सी बांध दो, और एक ऊपर खींचो एक नीचे खींचो, देखो वो घूमने लग जाएगा तुरंत। यस सर।
हाँ, तो वो घूमने लगेगा बेटा, ये घूमने लग जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात बताने का मेरा बस ये सिग्निफिकेंस है कि जो बायएंड फोर्स लगता है वो कहाँ पर लगता है, जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसके सेंटर ऑफ मास पर लगता है। ये चीज हमेशा याद रखना बेटा, बहुत, क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना हमसे ये चीज पूछ ली जाती है। सर अगर हम लिक्विड चेंज करते मतलब वही वाला ले ले जो हमने नया लिक्विड डाला है, तब भी वो घूमेगा? तब भी वो घूमेगा मतलब? अच्छा, यहाँ पर जो लिक्विड तुमने रखा है वो? नहीं सर, दूसरे वाले केस में। हाँ सर, जो हमने नया लिक्विड डाला है, अगर उसके आउटसाइड भी हम दूसरा नया वही वाला लिक्विड डाल दे, तब वो नहीं घूमना चाहिए ना? तुम मेरी बात समझे नहीं, मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मतलब घूमने, सर अगर दोनों ये घूम इसलिए रहा है ना, क्योंकि जो ये दोनों फोर्स है इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है। तो जब तक ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग होगा तब तक ये घूमेगा, चाहे तुम कुछ भी कर दो। तुम यहाँ पर कोई और लिक्विड रख दो, जब तक इस ये जो तुमने अलग जो बाहर से जो स्फीयर तुम लेकर आए हो, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास जब तक इस पॉइंट पर रहेगा तब तक ये घूमेगा। रखोगे अच्छा घूमने लग जाएगा, रखोगे घूमने लग जाएगा। सर, अगर हम ये वाला लिक्विड डाल दे, नया वाला जो हमने अभी रखा है ना स्पेयर की जगह, पुराने वाले स्पेयर की जगह जो हमने नया लिक्विड डाला है इसमें। नया लिक्विड नहीं डाला बेटा, हमने एक स्फीयर लिया है जिसकी डेंसिटी रो है, एक नया स्फीयर लिया है हमने। मैंने हाँ मान सर। लो कि तुम ऐसे मान लो कि आयरन और कॉपर को मिला के हमने एक स्फीयर बनाया है ऐसा कुछ, जिसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पर है, जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। हमने एक ऐसा स्फीयर बनाया अपने अपनी मर्जी से जिसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर है। ठीक है, उस स्फीयर के लिए कह रहा हूँ मैं। बताओ, समझ आई है बात सबको? हाँ सर, एक सेकंड नोट कर। नोट तो कर लेना बेटा। पहले बताओ ये बात समझ आई है सबको या नहीं? आ गई सर। आ गई ना? सबको समझ आया? किसी को कुछ पूछना है बेटा तो पूछ लो। देखो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है? अगर समझ नहीं आएगी तो फिर आगे बहुत परेशानी होगी तुम्हें। ठीक है, इसलिए एक बार समझ लो इसको, और नोट अगर मन करने का मन है तो कर लो। बाकी मैं नोट्स तो अपलोड करूंगा ही, है ना? तो अगर नोट करने की इच्छा है तो कर लो एक बार तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर जो फर्स्ट वाली फिगर है वो हाँ लिक्विड पार्ट, वो लिक्विड स्फेयर की है ना? हाँ हाँ, ये लिक्विड स्फीयर की है। और आपने ये बोला था ना कि जो बोयेंट फोर्स जो लिक्विड लगाता है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ लिक्विड पे लगाता है, बिल्कुल 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 ना कि सॉलिड पे। बिल्कुल, ना कि जो जो आपने रखा है उस पे। जैसे अब मान लो कि तुम सोचो, ऐसे सोचो तुम, देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब वो फोटो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है? वो वाला जो फोटो मैंने बनाया वो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तुम बस ऐसा सोचो कि मैंने एक ऐसा मटेरियल ले लिया, मतलब एक ऐसा कंटेनर ले लिया और इसमें पानी भर दिया इस लेवल तक, ठीक है? और इस पानी के अंदर मैंने एक लोहे का स्फीयर डाल दिया ऐसा, ठीक है? इस पानी के अंदर मैंने क्या किया बेटा, एक लोहे का स्फीयर डाल दिया ऐसा। तो ये जो लोहे का स्फीयर है, इस लोहे के स्फीयर का सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पर है। मान लो जो सेंटर है स्फीयर का वहीं पर है लोहे का सेंटर ऑफ मास। तो अब जो ग्रेविटी लगेगी बेटा वो तो इसी पॉइंट पर लगेगी, और जो बायएंड फोर्स लगेगा वो भी इसी पॉइंट पर लगेगा। ठीक है, जो ग्रेविटी भी लगेगी वो भी इसी पॉइंट पर लगेगी, और जो बायएंड फोर्स लगेगा वो भी इसी पॉइंट पर लगेगा। बस फर्क इतना है कि बायएंड फोर्स जो वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर नहीं लग रहा है, जो इमर्स्ड बॉडी है उसके सेंटर ऑफ मास पर नहीं लग रहा है, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसके सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है। ये चीज यहाँ पर बस इंपॉर्टेंट है कि जो बायएंड फोर्स होता है ना बेटा, वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के सेंटर ऑफ मास पर लगता है। ओके सर। ओके, ये चीज है यहाँ पर ध्यान रखने वाली कि बायएंड फोर्स जो है वो किसके ऊपर लगता है बेटा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के सेंटर ऑफ मास पर। सर ऐसे रॉड को डिप करेंगे तो जितना पोर्शन उसके अंदर सबमर्ज्ड होगा रॉड का, उसके सेंटर पे लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समझ आ गई बात सबको बेटा? कोई परेशानी है तो बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को? सर हाँ बेटा।
कुछ नहीं आ गया। चलो और बेटा किसी के मन में कोई सवाल है किसी भी तरह का तो पूछ लो। इससे रिलेटेड और कोई बात तो नहीं है? ठीक है, आ जाओ फिर। देखो यहाँ देखो, अगर अपने को ये चीज समझ आ गई तो अब एक आधे सवाल मैं पूछता हूँ तुमसे, ठीक है? जैसे मान लो बेटा कि देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है छोटा सा, ठीक है? और इस कंटेनर में मैंने एक लिक्विड भर दिया, ठीक है? पूछनी थी। बोलो बोलो। जैसे ये अगर ये स्फेयर जो है ये मतलब ऐसे सरफेस पे आ जाए, मतलब तैर रहा हो ये, और उसका सिर्फ आधा पार्ट ही मतलब समर्ज्ड हो, तो वो जो समर्ज पार्ट होगा उसके सेंटर पे लग रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, अभी तो पूछा तुमने यार ये। नहीं सर, मतलब हाँ ठीक है सर। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है बात, सुनो मेरी बात सुनो। देखो अब जैसे मान लो कि ये हमारा एक कंटेनर, मतलब कंटेनर है जिसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है बेटा? और मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा कुछ एक क्यूब टाइप का है, मान लो, ठीक है? क्यूब टाइप का ऐसा, तो अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा वो कहाँ होगा? सोचो, अगर इस क्यूब के सेंटर ऑफ मास की बात करता हूँ तो ये क्यूब का सेंटर होगा, लेकिन ये जो इमर्स्ड पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? स्लाइटली नीचे, थोड़ा सा नीचे होगा, बिल्कुल सही। तो जो बाइवेंट फोर्स होगा बेटा वो किसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा? इमर्स्ड पार्ट जो है ना, जो इमर्स्ड पार्ट है, इमर्स्ड पार्ट के जगह पे फ्लूइड रख दो और वो जो फ्लूइड होगा उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां पर लग रहा होगा। तो सर मतलब ऊपर वाले पे? हाँ नहीं, ऊपर वाले पे तो ग्रेविटी लगेगी, नीचे वाले पे। सर दोबारा समझाना। मैंने बोला कि जो नीचे वाला जो पॉइंट है ना बेटा, देखो मैं अलग अलग कलर से लिखता हूँ फिर शायद समझ आए तुम्हें। ये जो ब्लू वाला जो मार्क है ना, ये सेंटर ऑफ मास है क्यूब का। ठीक है सर। ब्लू डॉट जो है वो क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ क्यूब, ठीक है? और दूसरा कौन सा? रेड डॉट। रेड डॉट जो है वो क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का। तो जो ग्रेविटी लग रही होगी वो कहाँ लग रही होगी? ब्लू डॉट पर या रेड डॉट पर? ब्लू डॉट पर क्या लग रहा होगा बेटा बताओ? ये क्यूब का सेंटर ऑफ मास है ना, तो इस पर रेड क्या पर लग रहा है? ग्रेविटेशनल ग्रेविटी। और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो सेंटर ऑफ मास है वो रेड डॉट है, तो इस पर क्या लग रही होगी? बॉयंसी। buoyant force, समझ आई ये बात सबको? yes sir, ओके, सर किसी लेकिन को? हाँ सर बोलो बोलो। लेकिन एक दोनों में है ना, इन दोनों में स्लाइट डिफरेंस है बहुत ज्यादा पोजीशन को लेके, है ना? तो सर वो नेट तो 0 ही होना चाहिए। नेट तब जीरो होगा बेटा जब, अब यहाँ पर तो नेट जीरो नहीं होगा। देखो नेट, अब देखो ये अगर ऐसा इमर्स होके फ्लोट अगर हो रहा है ना तो फिर सही कह रहे हो, तो फिर जीरो होगा। सर क्योंकि स्लाइट डिफरेंस है ना दोनों के पोजीशन में। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। स्लाइड डिफरेंस है तो जीरो ही होगा, लेकिन अब देखो उसमें भी फर्क है। क्या फर्क है? अब जैसे मान लो कि मैं कह देता हूँ कि पानी ये जो है इसकी डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। पानी जो है उसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जो ये क्यूब है इसकी डेंसिटी है मान लो 900 kg पर मीटर क्यूब। मान लो 900 kg पर मीटर क्यूब। तो अब जो ये क्यूब है इसकी डेंसिटी कम है और जो यहाँ पर फ्लूइड है इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जो ये इस पर जो बायंसी लग रही है वो किस वजह से लग रही है बेटा? फ्लूइड की वजह से। और जितना पार्ट इमर्ज्ड है उतना ही जो वॉल्यूम है उसी के बराबर लग रहा होगा ना। मान लो कि मैं कह देता हूँ ये जो क्यूब है उसका साइड है ए, ऐसे सोचो तुम, ये जो क्यूब है बेटा, ये जो क्यूब मैंने यहाँ बनाया है, ये साइड जो है क्यूब का वो कितना है? साइड बराबर ए लिख देता हूं मैं, ठीक है? साइड बराबर क्या लिख देता हूँ? ए लिख देता हूं मैं। तो अगर इसकी डेंसिटी 900 है तो इसके ऊपर ग्रेविटी कितनी लग रही होगी बेटा बताना? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की अगर तुम बात करोगे इस क्यूब के ऊपर तो कितनी होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी बताओ? इस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस सर।
तो मास जो है वो कैसे निकालोगे तुम? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 900 इंटू ए क्यूब लिख दूं इंटू जी लिख दूं मैं क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी? बताओ। यस सर। कोई Yes, दिक्कत sir. वाली बात नहीं है क्या? बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि मैं कहता हूं कि इसका जो है वो इसका एक्स लेंथ जो है इसका वो इमर्स्ड है। Yes, sir. मान लो मैं एक्स सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है। आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या बात कर रहे थे? देखो क्या बोला मैंने, बाय एंड फोर्स कितना होगा बताओ? सर ए स्क्वायर एक्स इंटू 1000 इंटू जी। बहुत शानदार। 1000 इंटू ए स्क्वायर एक्स इंटू जी।
ठीक है, तो क्या होगा बताओ, कितना होगा ये? अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो क्यूब है ये एक्स इमर्स होके और ये तैर रहा है यहाँ पर, तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी तो ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है बेटा, बोलो। बहुत शानदार, ये दोनों फोर्स जो होने चाहिए कैसे बराबर होने चाहिए ना, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो क्या होगा बताओ, 900 इंटू ए क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू 1000 इंटू ए स्क्वायर एक्स इंटू जी। तो जी और जी निपट गया, ये दो शून्य यहाँ से निपट गए, ए स्क्वायर भी निपट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9a/10। मतलब अगर a लेंथ है तो 9a/10 लेंथ जो है वो नीचे होगी और a/10 लेंथ जो है वो पानी के ऊपर होगी, तभी ये तैर पाएगा। समझ आई बात है? सब समझ आई है बात सबको या नहीं आई बताओ, बोलो बेटा, समझ आया बात आपको? सर लास्ट का दोबारा बता दीजिए तो। देखो मैंने बोला, देखो ये जो हमारा, मैंने ये सवाल जो दिया ना, तो इसमें मैंने क्या बोला कि ये जो ब्लॉक है ये इतना इमर्स होके फ्लोट हो रहा है, ये वाला जो ब्लॉक है हमारा ये फ्लोट ही तो हो रहा है ना। तो फ्लोट जो हो रहा है वो कितना फ्लोट हो रहा है, मतलब एक्स पार्ट को अपना इमर्स करके और फिर फ्लोट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये फ्लोट हो रहा है इसका क्या मतलब बेटा कि ग्रेविटी और बायंसी इक्वल होंगे तभी तो ये फ्लोट होगा, नहीं तो अगर ग्रेविटी अगर ज्यादा होती तो ये नीचे आ जाता और अगर बायंसी ज्यादा होती तो ये और थोड़ा ऊपर जाके फिर फ्लोट होता, यस सर। है ना। तो इसीलिए मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स और बायंट फोर्स को इक्वेट कर दिया यहाँ पर। ओके सर। तो ये बात समझ आ गई। अब देखो मैं तुम्हें कंडीशन बताता हूँ उसकी फ्लोटिंग वगैरह की, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आता है, हाँ बायंट फोर्स कैसे आया एक बार बताना। बायंट फोर्स कैसे आएगा बेटा, अब क्या होता है बायंट फोर्स बताओ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल तुमने पढ़ा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है अपने को कि बायंट फोर्स जो होगा किसी भी बॉडी पर वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर। तो ये वाला जो क्यूब है ये कितनी फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है, जितना पार्ट इसका इमर्स्ड है। यस सर। कितना पार्ट इमर्स्ड है, कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है, ए स्क्वायर इंटू एक्स इमर्स्ड है। सर ए पूरा तो नहीं है ना सर, कुछ पार्ट तो उसका मैंने ऊपर भी है। तो ये तभी तो मैंने एक्स लिखा ना बेटा, बेस का एरिया तो ए स्क्वायर ही होगा। हाँ सर ठीक है, समझ गया। बस यही था, यही एक चीज थी, ठीक है। ये बात समझ आई है सबको? यस सर। ओके। यस सर। अब देखो मैं तुम्हें कंडीशन बताता हूँ फ्लोटिंग वगैरह की, ठीक है। क्या कंडीशन होती है कि बॉडी फ्लोट करे या वो ये वो। तो हम ये कहते हैं बेटा कि जैसे देखो रो एल इंटू वी इंटू जी जो है ये किसके, ये क्या है, ये है बायंट फोर्स, है ना। और रो इंटू वी इंटू जी क्या है, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और जो बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लग रही होती है, और बायंट फोर्स जो होता है वो किस तरफ लग रहा होता है बेटा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। बहुत शानदार। तो बायंट फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ ही लगेगा, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो लिक्विड है बॉडी, वो लिक्विड नीचे की, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लगेगी। तो अब बताओ कि अगर ये वाला फोर्स है कितना, बताओ, ये है रो एल वी जी और ये कितना है रो वी जी, ठीक है। तो अगर बॉडी की डेंसिटी, अगर रो इज ग्रेटर देन रो एल, मतलब ये जो रो है, ये जो डेंसिटी है बॉडी की, ये रो किसकी डेंसिटी है बेटा, बॉडी की डेंसिटी है, और रो एल किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की, लिक्विड की डेंसिटी है। रो एल मतलब, रो मतलब डेंसिटी और एल मतलब लिक्विड, मतलब ये लिक्विड की डेंसिटी, और रो जो है वो किसकी डेंसिटी है, बॉडी की। बिल्कुल, जिस बॉडी को हमने पानी में इमर्स किया उसकी डेंसिटी है। तो अगर बॉडी की डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो गई ना लिक्विड की डेंसिटी से, तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी जो है वो क्या होगी बेटा, तैरेगी या डूब जाएगी, डूब जाएगी। बहुत शानदार, तो सिंक हो जाएगी। अच्छा, अगर डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दोनों बराबर है तो फ्लोट करेगी, फ्लोट विथ कंप्लीटली इमर्स होके फ्लोट करेगी, ठीक है, कंप्लीटली इमर्स होके फ्लोट करेगी, ठीक है बेटा। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो अगर ज्यादा है बॉडी की डेंसिटी से तो कैसे क्या होगा, तब भी फ्लोट करेगी
सम फ्रैक्शन इमर्स्ड, थोड़ा फ्रैक्शन जो है वो क्या होगा, इमर्स रहेगा और फिर वो फ्लोट करेगा। समझ आ गई क्या फ्लोटिंग की कंडीशन, बताओ मुझे। यस सर। सबको समझ आ गया ये। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो बॉडी की डेंसिटी है वो कम है ना लिक्विड की डेंसिटी से, बॉडी की डेंसिटी कम थी लिक्विड की डेंसिटी से, तो देखो थोड़ा पार्ट इमर्स होके फिर ये तैर रहा है अपना। समझ आ रही है बात आपको? सर इसमें ये एक्स क्या है? ये एक्स बेटा मैंने इमर्स्ड लेंथ बनाया था, ये वाली जो लेंथ है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाली जो लेंथ है ये एक्स है कि कितना लेंथ इमर्स्ड है इसका। ओके सर। ओके बेटा, और किसी के मन में कोई सवाल किसी भी तरह का बताओ मुझे, है तो बताओ बेटा, है क्या? फिर तुम बोल नहीं रहे यार। नो सर। ओके, सो जाते हो क्या बेटा, नींद आ जाती है क्या पढ़ते पढ़ते? हाँ सर। सर, हाँ आती ये है देखो आती ये है। ये देखो ये तुम बेइज्जती कराओगे बेटा मेरी, पता है तुम्हें कि मेरी क्लास में नहीं। नींद आती है तुम्हें। अरे नहीं, वैसे आ जाते, थक जाते ना पूरे दिन पढ़ के। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, चलो।